लुधियाना में एक होटल के मैनेजर फ़ोन करता है पुलिस को। कहता है, साहब हमारे यहाँ पे आइए, कमरा नंबर 102 में एक नंगी लाश पड़ी हुई है। आए तो दोनों मियाँ बीवी थे, यानी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, लेकिन वो कब भाग गया पता ही नहीं चला। सीसीटीवी में देखती हूँ तो थोड़ी देर, आधा घंटा पहले वो भागा हुआ है। और वो महिला जो है, जो साथ में आई थी उस अमित निषाद नाम के लड़के के साथ, वो मरी पड़ी है, अर्धनंगी, कपड़े बाहर पड़े हैं, नंगी, उसका गला दबाया गया है, आंखें बाहर को निकली हुई है। जल्दी से आ जाइए। पुलिस जाती है वहाँ पे, देखती है, सारा माजरा देखती है तो देखती है जिस तरह से उस महिला को मारा गया था, गला दबा दबा करके, और मतलब घूंसों से मारा गया था, घूंसों से। उस तरह से उसकी सारी शरीर के कपड़े निकाल करके इससे पता चलता है कि वो दोनों संबंध बना रहे थे। संबंध बनाने के टाइम ही ऐसा प्लान था, या फिर कोई ऐसी बात हो गई, या ऐसी कोई खुंदक वाली बात महिला ने कह दिया कि पुरुष को खुंदक आ गया, और संबंध बनाते बनाते, आधा संबंध बना हुआ था, आधे संबंध में ही मार डाला। जब जानकारी मिलती है तो अमित निषाद पकड़ा जाता है, जो कि अमित निषाद को ना तो पुलिस ले जा सकती थी थाने, ना तो कोर्ट में खड़ा कर सकती थी, और ना ही कोई बयान ले सकती थी, क्योंकि अमित निषाद का प्राइवेट पार्ट 60 से 70% कटा हुआ था। उस कटे हुए प्राइवेट पार्ट पे अमित निषाद छुपते पुलिस से पकड़ा गया। बताते हैं कि अमित निषाद का गुस्से में ही, जब बयानबाजी बाहर आई तो गुस्से में ही अमित निषाद का प्राइवेट पार्ट काटने लगी थी। जो महिला थी वो नर्स थी, उसका नाम रेखा था। रेखा किसी बात से खुंदक में आ करके अमित निषाद का संबंध बनाने के टाइम ही वो प्राइवेट पार्ट वहीं पे कटर था। कोई तो एक दूसरे, मतलब वो तो थी ही, नर्स थी, उसके पास बैग था, और उस होटल में उसको कहाँ से कटर मिल जाता है, ये सोचने वाली बात है। या फिर प्लान से आई थी कि हमको इसका प्राइवेट पार्ट काटना है, और तुरंत की तुरंत गला दबाते दबाते प्राइवेट पार्ट काट दिया। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आज के हम कम से कम 10 साल पीछे चलते हैं। रेखा नर्स थी, लुधियाना के हॉस्पिटल में काम कर रही थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही थी। नर्स का अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छी पढ़ी लिखी थी, अच्छे घर से थी। लेकिन कहते हैं अच्छा घर होना ठीक नहीं है, अच्छे कर्म होना ठीक है। अच्छा घर होना ठीक नहीं है, अच्छी सोच और संस्कार होने ठीक है। अच्छे घर से होने के बावजूद भी रेखा अपने पति से छुप करके अवैध संबंध बनाया करती थी। जब हॉस्पिटल का काम निपटा लेती थी तो वहीं पे थोड़ी दूर पे होटल जाया करती थी, अमित निषाद के साथ वहां पे अपने अवैध संबंधों का परचम झंडा लहराती थी। दोस्तों, रेखा निषाद का आज के ये एक्चुअली 11 दिसंबर की घटना है, अभी आज की नहीं है, 11 दिसंबर की घटना है। जब अमित निषाद का प्राइवेट पार्ट कटा था तो 11 दिसंबर को संबंध बनाने के टाइम अमित निषाद का प्राइवेट पार्ट कटता है, और वो भाग करके जाता है। पुलिस पकड़ती है उसको, पीजीआई में भर्ती कराती है चंडीगढ़ में। लुधियाना से भाग के वो चंडीगढ़ चला जाता है। लेकिन इसके पीछे इसकी पूरी कहानी जानने के लिए रेखा के पति पत्नी के संबंध के बारे में जानना जरूरी है। रेखा की शादी को 10 साल हो गए थे। रेखा के 2 बच्चे हो गए थे। दोनों बच्चे होने के बावजूद भी रेखा का पति शराब पीता था, मारता था, बाहर अफेयर करता था, और अपनी पत्नी से नौकरी करती थी वो बराबर, लेकिन घर का काम करवाता था। उसके बावजूद कोई प्रेम नहीं, कोई अच्छा संबंध नहीं, कोई अच्छी बोली नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई किसी प्रकार की मोटिवेशन नहीं। इस सब चीजों से तंग आकर के रेखा एक बार थाने गई। थाने में जा करके पुलिस को बताती है कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, और उसके बावजूद भी हमें काम पे जाना पड़ता है। मार खाने के बावजूद लड़ाई डेली होती है, सास भी साथ नहीं देती, ससुर भी साथ नहीं देता, कोई भी हमारे साथ नहीं है। मेरे पति से थोड़ा सा आप लोग बात करिए, शायद हमारे हालात सुधर जाएं। पुलिस रेखा के पति को बुलाती है, पूछती है तो सारी गलती रेखा की ही रख करके गाली गलौज करने लगता है पुलिस के सामने। अब पुलिस के सामने एक ऑप्शन था, उसको उठा करके 6 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं। 6 महीने बाद छूट करके आता है। कुछ दिन तो ठीक रहता है, वो भी पुलिस के डर से कि कहीं दोबारा से पुलिस के मैं अंदर ना चला जाऊं। रेखा फिर कंप्लेन कर दे, क्योंकि एक बार तो दाग लग चुका है। लेकिन 1 साल के बाद फिर वही सिस्टम शुरू हो जाता, दारू पीना, मारना, पीटना, माँ के कहे में रहना,
बच्चों का ध्यान ना देना, रेखा से गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी हरकत करना। इस तरह से रेखा बहुत प्यार के लिए तरस गई थी। इसी तरह से एक दिन अमित निषाद हॉस्पिटल में आता है। तो अमित निषाद के एक हाथ में टाँका लग गया था, कोई चोट वोट लग गई थी हाथ में। उसके पट्टी करने के टाइम रेखा को अमित निषाद से प्यार हो जाता था। वैसे भी पति की भूखी थी, अमित निषाद से दिल लग जाता है। अब ये अमित निषाद और ये दोनों दिल से एकदम हकीकत वाला प्यार करने लगते हैं। प्यार करते करते इन लोगों को अब फिजिकल होने लगते हैं, होटलों में जाने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। इस तरह से 3 साल से लिविंग रिलेशन में रहती हुई रेखा का मन था कि मेरे पति से तो सुधरना नहीं है, अब अमित से मैं शादी करके। अमित का स्वभाव, नेचर, आदत, पैसा, रुपया सब कुछ अच्छा था। अमित नेता नगरी में था, अच्छे घराने से था, लेकिन जाति अलग अलग थी। रेखा एक उच्च जात की महिला थी, लेकिन अमित वहीं पे निषाद था। लेकिन अमित का हर चीज़ ऐसा था जैसे लगता था कि वो बहुत ही बड़े घराने का है। अमित निषाद से शादी करने का मन बनाती है और उसने ये सोचा था कि अभी मैं अमित से शादी के लिए बात करूंगी, कि अभी सगाई कर लेते हैं, आज ही होटल में सगाई कर लेते हैं और हम फिर शादी कर लेते हैं। जैसे ही कपड़े सारे निकाल करके होटल में 11 दिसंबर को होटल में ये दोनों जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, सारे कपड़े निकाल करके जैसे ही दोनों अपने अवैध संबंधों को वहाँ पे मतलब वो करने लगते हैं, सक्सेस करने लगते हैं। सक्सेस करने के लास्ट टाइम में रेखा क्या करती है, धड़ाक धड़ाक कटर से प्राइवेट पार्ट काटने लगती है, क्योंकि रेखा ने ये सोचा था ये काम बढ़िया होगा जब हम कहेंगे, जब ये संबंध बना रहा होगा तभी कहेंगे कि शादी कर लो। शादी करने के कहने मात्र से अमित निषाद को आग लग जाती है, क्योंकि अमित निषाद का जो स्टेटस था बहुत ऊंचा था, वो छोटा मोटा बंदा नहीं था। वो किसी इस तरह की 11 साल पुरानी लड़की से शादी करके अपने घर की बदनामी नहीं कराना चाहता था। मम्मी पापा उसके एक्सेप्ट नहीं करते थे। रेखा में कोई कमी नहीं थी, बहुत सुंदर थी, 100 लड़कियों में फेल थी, 100 लड़कियों में एक थी रेखा, सुंदर मुंदर, सब लंबा चौड़ा, एकदम बिल्कुल मॉडल जैसी थी। लेकिन मॉडल जैसी से क्या होता है, नसीब भी तो सुंदर होना चाहिए, कर्म भी तो सुंदर होने चाहिए, शांति भी तो होना चाहिए, पेशेंस भी तो होना चाहिए। औरत का काम है धरती में कूड़ा फेंक दो, थूक दो, पोटी कर दो, धरती में गड्ढा कर दो, धरती में सड़क बना दो, धरती में बिल्डिंग बना दो, धरती सहती है। सेम इसी तरह से औरत को भी किसी के माँ के लाल के घर की चाबी, घर के प्रॉपर्टी के कागज, घर का मालिकाना इतने आसानी से नहीं मिल जाता। पहले के ज़माने की औरतों को देखो आप जा करके, क्या नहीं सहती थी, कभी चाय नहीं पीती थी, कभी खाना नहीं ताजा मिलता था, कभी उनको 2 अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, कभी वो सोती नहीं थी खाट पे, फिर भी वो लास्ट में मालिक बन करके अच्छी औरत बन के उतरती थी और पूजी भी जाती थी। वे औरतें वही औरतें पतिव्रता के नामों पे आती थी। तो इस तरह से जब रेखा कहती है कि हम शादी करेंगे, निषाद को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बार बार रिपीट कर रही थी और वो जो काम कर रहा था वो करने नहीं दे रही थी। इसी में वो तुरंत के तुरंत वो काम करते करते, संबंध बनाते बनाते वैसे ही नंगी बुच्ची गला दबाने लगता है। गला दबाते दबाते जब तड़पने लगती है रेखा, तो हो सकता है कि रेखा का प्लान हो प्राइवेट पार्ट कट करने का, पहले भी इन्होंने शादी के लिए दबाव बनाया हो, तो आज उन्होंने बुलाया हो कि चलो ठीक है आज शादी करते हैं, फिर गुस्से में आके गला दबाने लगता है। तो कटर वो लेके आई थी, कटर से प्राइवेट पार्ट के ऊपर 7 वार करती है और 7 वार अच्छी तरह से लगते हैं। अभी वो पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती है। मरने और जीने के बीच में अमित निषाद रेखा का गला इतने तेज से दबा देता है कि वो भी तड़प के मर गई होती है और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। और ये भी पता नहीं मर रहा है कि जिंदा है, इसकी रिपोर्ट जब मेरे पास आएगी, वैसे तो अभी कोई कहीं किसी समाचारों में ऐसा नहीं है, हम आपको बता देंगे। तो 70% प्राइवेट पार्ट कटा है, ना वो बोलने की स्थिति में है, ना तो उसकी सर्जरी हो पा रही है, ना तो उसका प्लास्टिक सर्जरी हो पा रही है। वो मरने और जीने के बीच में अमित निषाद जी रहा है, ना तो पुलिस उससे बयान ले पा रही है और किसी तरह का ये मामला बीच में लटका हुआ है, बचने के हालात नहीं हैं। आप लोग क्या कहोगे, रेखा की गलती है कि अमित निषाद की गलती? कमारा लड़का है, भाव दोगी तो जाएगा, रसगुल्ला दिखाओगी तो चाटेगा। मैं बार बार कहती हूँ, भारत को बिगाड़ने में